दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हिम्बा किसे कहते हैं। जो हिम्बा होता है, जो वर्क ऑफ क्लियरेट, जो पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्से से लेके जितना पानी, जितना बर्फ़ जमा होता है, उस बर्फ़ से एक अंचल होता है, जो एक एरिया होता है, उस एरिया के जो चारों तरफ बर्फ़ से जो ढके होते हैं, जो एक स्तर से जब वो नाम के आते हैं, जब धीरे 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 नीचे आता है, तो उसे ही हिम्बा कहते हैं, जिसको हम वर्क ऑफ ग्लेशियर कहते हैं। जो हिम्बा जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है, अटलांटिक महादेश में है, ऐसे करके विभिन्न देशों में पाई जाती है, देखा जाता है हिम्बा। वो हिम्बा हिम्बा जब आती है, साल में जब हिम्बा आती है, उसके साथ साथ एयर भी आता है। उसके साथ साथ जितना भी पत्थर, छोटा छोटा पत्थर, जो भी हो, जो पैरों की छाल या पैरों के टुकड़े, जितना भी पैर के जो चीज़ें हैं, सब वो हिम्बा के साथ ही आते हैं। जितना भी धूल, जितना भी कंकर संकर जो भी हो, हिम्बा के साथ एक साथ जोर से आते हैं और सामने किसी भी चीज़ को उखाड़ के ले जाता है हिम्बा। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं हिम्बा के बारे में, वो ग्लेशियर के अंदर होता है। जो हिम्बा की दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो महादेशीय हिम्बा, और दूसरा होता है जो पर्वत अंचल, जो पहाड़ के अंचल है, उस प्रकार दो तरह की हिम्बा होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर ऑफ आइस शीट, दूसरा होता है माउंटेन और हेली ग्लेशियर। ये दो होता है हिम्बा की दो प्रकार, जान लीजिए दोस्तों। एक बात है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी वीडियो, आपको नॉलेजफुल वीडियो आपके पास पहुँचा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो दोस्तों हेल्प कीजिएगा। अब बात करते हैं टॉपिक पे। जो हिम्बा की जो हिम्बा ज़्यादातर जो हिम्बा होता है, वो दिन में कम से कम 1 मिनट से भी कम जब आता है, ज़्यादा आता है, लेकिन दिन में 1 मिनट से कम, यानी धीरे 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 उसका ग्रो होता है हिम्बा का। ज़्यादा देर तक नहीं होता, 1 मिनट में ही हो जाता है। और उसमें जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ मानिए क्या होता है, जो मोरेन कहते हैं उसको, ग्राफ को मोरेन कहते हैं। वो ग्राफ भी 4 से 5 प्रकार का होता है, जैसे कि पार्श्व ग्राफ, जैसे कि मध्य ग्राफ, जैसे कि भूमि ग्राफ, जैसे कि प्रांत ग्राफ आदि इत्यादि ग्राफ होता है। जो उसका अलग अलग उसका काय है, अलग अलग उसका क्षेत्र है। जैसे मध्य ग्राफ, जो पहाड़ है ना, जो बर्फ़ पड़ा रहता है हिम्बा के लिए, जो जो रास्ता होता है, वो रास्ते के अंदर 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 ऐसे जो जो लाइन होता है, उसको ही मध्य ग्राफ कहते हैं। हाँ, और कनाडा ब्रिटिश के कोलंबिया में ब्रिटिश के कोलंबिया में जो हिम्बा, वहाँ पे पार्श्व ग्राफ पाया जाता है, जो पहाड़ के बीच जो रास्ते की तरह सीधा आता है, उसको ही पार्श्व ग्राफ कहते हैं। जो कनाडा में, जो कोलंबिया में, कनाडा के कोलंबिया में है। उदाहरण के तौर आप ये लिख सकते हैं कि कनाडा में जो है वो पार्श्व ग्राफ का है, उसमें आप लिख सकते हैं। और दूसरा दिए गए हिम्बा के अंदर डार्गी, द्रामिल, जो हिम्बा के अंदर जो द्रामिल, जैसे आस्कार और केमॉन आदि विशेष उसकी विशेषताएं दी गई है। और इसके दौरान
जो सागर के अंदर जो होता है ना, जैसे कि सागर का कोई ढो आया हो, या कोई जैसे कि सागर का किसी भी कार्य, जैसे सी वेव एक्शन जो होता है ना, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी के जो अर्थ के ऊपर 71% पानी ही रहता है ना, तो इसलिए हमारी जो अर्थ है वो नीला रहता है, हमेशा नीला रहता है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब हिमबा आती है तब जो जो सूरज से जो रोशनी आता है, आते ही वो हिमबा के साथ टकराता है, टकराने के बाद बाष्पीय भवन हो जाता है, नीचे से पानी ऊपर तक चला जाता है। जो सागर और जो टेढ़ा मेढ़ा जो हो जाता है ना, तब जाके टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर ही तो ऊपर उठता है ना, सीधा तो डायरेक्टली ऊपर नहीं उठता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पृथ्वी के जो पृथ्वी का आकार है, जितना आकार है पृथ्वी का, वो सर्वमोट कम से कम 0.5 नियुत किलोमीटर के हिसाब से है। 0.5 किलोमीटर के हिसाब से है, जो हमारे भारत की जो एक आकृति है, उस आकृति की तरह। दोस्तों, मेरा आज इस विषय में कैसा लगा, इस टॉपिक पे बात करते हुए, अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। आप प्लीज़ को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी तरह मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, बुरा लगता है यार दिल से। आप लोग जल्दी से मेरे व्यूज़ जितना है सब एक एक करके सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके डेली वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग देखिएगा और उसका मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देना, प्यार देना।